उपराष्ट्रपति आर्टिकल 63 से 71 तक। आर्टिकल 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। सभापति वर्ड कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। आर्टिकल 65 उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन करेगा। उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन करना यानी आर्टिकल 65। उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या कार्यालय में आकस्मिक रिक्तियों के दौरान या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान अपने कार्यों का निर्वहन करना। किसी भी अवधि के दौरान जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या अनुच्छेद 65 के तहत राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है तो वह राज्यों की परिषद के अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा। आर्टिकल 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल सभी संसद ऑल एमपी एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व, अप्रत्यक्ष मतदान एवं गुप्त रीति। दूसरा, संघ अथवा राज्य के अधीन किसी भी सदन का सदस्य न हो। चुने जाने पर पहला पद त्यागना होगा। योग्यता, भारत का नागरिक हो, उम्र 35 वर्ष या राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, लाभ का पद धारण न किए हो। हाँ, यहाँ पे फिर ध्यान दे सकते हैं कि जो राष्ट्रपति के लिए था वो लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए, जबकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए। ठीक है। आर्टिकल 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष। यह त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। हटाने की प्रक्रिया, राज्यसभा के एक ऐसे संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है जिसे राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत ने पारित किया हो और जिससे लोकसभा सहमत हो। हटाने की प्रक्रिया, राज्यसभा के एक ऐसे संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है जिससे राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत ने पारित किया हो और जिससे लोकसभा सहमत हो। आर्टिकल 68 उपराष्ट्रपति के पदावधि समाप्त होने वाली हो। अगले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कार्य खत्म होने से पहले 60 दिन पहले, उसके 5 वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति पर, उसके त्यागपत्र से संसद द्वारा उसे हटाए जाने पर, उसकी मृत्यु होने पर या जब वह पद धारण करने के अयोग्य हो जाता है या जब उसका चुनाव अमान्य घोषित कर दिया जाता है। इन परिस्थितियों में उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है। आर्टिकल 69 शपथ, इन्हें शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। और उसके बाद आर्टिकल 70 और 71 को देख लेते हैं। 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करेंगे। उन अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में आर्टिकल 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करेंगे। और अनुच्छेद 71 एक राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी संदेहों और विवादों की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। इनके द्वारा किए गए कार्य अमान्य नहीं होंगे, मान्य बने रहेंगे। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़ा मामला। और दूसरा है संविधान के प्रावधानों के अधीन संसद कानून द्वारा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े किसी भी मामले को विनियमित कर सकती है, रेगुलेट कर सकती है। संविधान के प्रावधानों के अधीन संसद कानून द्वारा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े किसी भी मामले को विनियमित कर सकती है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, यह मृत्यु दंड को माफ़ कर सकता है, निलंबन, लघुकरण, परिहार। संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को उन सभी मामलों में किसी भी अपराध के लिए मुकदमा चलाए गए और दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को क्षमा देने का अधिकार देता है। सजा संघ कानून के विरुद्ध अपराध के लिए है।
सजा कोर्ट मार्शल द्वारा होती है, सजा मौत की सजा होती है। अनुच्छेद 61 में भी राज्यपाल की क्षमादान शक्ति है, लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड को माफ़ नहीं कर सकता है। यह कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजा को माफ़ नहीं कर सकता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए, जो राष्ट्रपति के लिए 50-50 थे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार लगातार और सर्वाधिक कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, तीसरी बार राष्ट्रपति वीवी गिरी। प्रमुख शब्दावली: क्षमा, इसमें दंड और बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है तथा दोषी को की सजा को दंड, दंडादेशों एवं निहत्ताओं से पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है। लघुकरण: लघुकरण में समय लघु नहीं होता है, यानी इसमें दंड के स्वरूप में परिवर्तन किया जाता है। उदाहरण के लिए मृत्यु दंड को आजीवन कारावास और कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदलना। परिहार: इसमें दंड की अवधि को घटाया जाता है। उदाहरण के लिए 2 वर्ष के लिए कारावास को 1 वर्ष के कारावास में बदलना, यानी कि ये मृत्युदंड पे लागू नहीं होगा। विराम: इसके अंतर्गत किसी दोषी को प्राप्त मूल सजा के प्रावधान को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में बदलना शामिल है। उदाहरण के लिए महिला की गर्भ अवस्था की अवधि के कारण सजा को परिवर्तित करना। प्रविलंबन: इसका अर्थ है अस्थायी समय के लिए किसी सजा, विशेषकर मृत्युदंड के निष्पादन पर रोक लगाना। इसका उद्देश्य दोषी को राष्ट्रपति से क्षमा या लघुकरण प्राप्त करने के लिए समय देना है। केहर सिंह वर्सेज भारत संघ मामला 1988, इसमें क्या हुआ था? केहर सिंह मामले 1988 में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति की जांच की और कहा कि राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति का प्रयोग समीक्षा के अधीन नहीं है, सिवाय इसके कि जहां राष्ट्रपति का निर्णय मनमाना, तर्कहीन, दुर्भावनापूर्ण या भेदभावपूर्ण हो। न्यायिक शक्तियाँ: वह मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। कौन? राष्ट्रपति। वह कानून या तथ्य के किसी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। वह क्षमादान, राहत, माफ़ी, निलंबन और किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ़ कर सकता है। यहाँ कुछ उपराष्ट्रपति के नाम हैं, इनको देख लेते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सबसे नीचे, उसके बाद जाकिर हुसैन, तीसरा नंबर में वीवी गिरी, उसके बाद गोपाल स्वरूप पाठक, उसके बाद बीडी जत्ती, उसके बाद मोहम्मद हिदायतुल्ला, उसके बाद वेंकट रमन, उसके बाद शंकर दयाल शर्मा, उसके बाद KR नारायणन, उसके बाद कृष्णकांत, उसके बाद भैरव सिंह शेखावत, उसके बाद हामिद अंसारी और उसके बाद वेंकैया नायडू।